ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। पता नहीं ये मुझे और कितना परेशान करेगी। हाँ? कौन? क्या हो गया? अरे सैमसंग टेक के सौदालमे की बात कर रहा हूँ मैं। उसके पास कितने सारे सवाल है। पूरी रात मुझे वो मैसेज, जरा ये देखो, पूरे 400 मैसेज हैं। 400 मैसेज? वाह, ये क्या? ये तो पागलपन है। इतने सारे सवालों का जवाब कौन दे सकता है? अब क्या कर सकता हूँ, जवाब तो देना पड़ेगा। मुझे मेंटर बनना ही नहीं चाहिए था, गलती हो गई। ये काम सच में मेरे लिए सिरदर्द बन चुका है। इतनी बुरी हालत है? हाँ, और नहीं तो क्या। वो कहता है ना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। हाँ? ये क्या है? मेरी उंगलियां। ओ, मिस सो यहाँ पर? अरे ये क्या? अभी तो ये कह रहे थे कि ये सब परेशान है। हे मिस सो, यहाँ पर कैसे? आप हमारी शेयर होल्डर्स लिस्ट चेक कर लोगे? हाँ, तो मुझे मेल कर देती ना। तुम यहाँ अकेले ऐसे नहीं आई। मुझे कुछ बात भी करनी थी। तुम्हें तुम्हारा स्टार्टअप फंड कल मिल जाएगा। थैंक यू। तो चले? अब तुम जाओ, मुझे मिस्टर जी पियोंग से कुछ बात करनी है। ठीक है, चलती हूँ। अब तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? वो दरअसल मैं डालमी को सब सच बताने की सोच रहा हूँ। कौन सा सच? लेटर्स के बारे में? हाँ, पर ऐसे अचानक क्यों? मैं आगे आने वाली एक मुसीबत को टालना चाहता हूँ। तुम नहीं बताओगे उसे? मैं बताऊंगा। सब खत्म हो जाएगा, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता भी और सैमसंग टेक भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना यकीन है तुम्हें? वैसे ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। आपको क्यों लगता है कि 15 साल पुराने लेटर सब कुछ खत्म कर देंगे? मेरे ख्याल से वो तुमसे तो कहीं ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो फिर देखते हैं। देखते हैं। देखते हैं, देख लेंगे बेटा। अगले सिग्नल से बाएं मुड़ें। देखते हैं। उसकी क्यों सुनूं? वो होता कौन है मुझे कहने वाला? अरे तुम लोग अभी अभी तो मिले हो और इसे घर बुला लिया? हम तो कब से एक दूसरे को जानते हैं, वो भी 15 सालों से दादी। इतना वक्त काफी होता है। अरे बाप रे, मैं खाना बनाना तो भूल ही गई। डालमी, पास की दुकान पे जाओ, थोड़ी सी फिश और सीवीड ले आओ। हाँ? अब कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है। मुझे तो लगी है ना। चलो जल्दी जाओ। अभी? हाँ जाओ। इसे अपना ही घर समझो। मैं अभी आती हूँ। कोई अजीब सवाल मत करना। डालमी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है मुझे।
मुझे पता था हम जरूर मिलेंगे, पर यह नहीं पता था कि हम इस तरह मिलेंगे। क्या आपकी नजर बहुत कमजोर है? अभी तो ठीक ठाक है, काफी हद तक। अगर मैं अपना ख्याल रखूं तो मैं अपनी बीमारी को तेजी से बढ़ने से रोक सकती हूँ। डालमी को ये नहीं पता ना? हाँ, नहीं पता। तुम भी मान लो कि तुम्हें भी नहीं पता। देखिए, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर उसे पता चल गया तो मैं... वो थोड़ा रोएगी, फिर उसे गुस्सा भी आएगा, पर फिर मुझ पर दया आएगी, जैसे अभी तुम्हें आ रही है। मैंने सच कहा ना, तुम्हें दया आ रही है। देखिए, मैं तो बस... मुझे किसी की भी दया नहीं चाहिए। ऐसे में मुझे लगता है जैसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जैसे अभी इसी वक्त मेरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। पर जानते हो, ऐसा हुआ तो मेरी आंखों को कोई फायदा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कोई मुझे दया से देखे। हाँ, कोई भी। मैं सह नहीं पाऊंगी ये बात। आजकल तुम्हारी वजह से डालमी हमेशा खुश रहती है। जिस दिन से तुम्हें मिली है, तुम्हारी ही बातें करती रहती है। तुम्हारी बातें करते वक्त उसकी आंखें खुशी से सितारों से चमक उठती हैं। तुमने देखा होगा, स्माइल करती है तो उसकी आंखें और भी सुंदर लगने लगती हैं। मैंने देखा है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से उसकी सुंदर आंखें मैं हर रोज देख पाती हूँ। बस उसकी ये सुंदर आंखें कुछ दिन और देख लूं, बाद में मैं अंधी भी हो जाऊं तो मन में मलाल नहीं रहेगा। मेरी मदद करोगे ना? कहीं मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही तो नहीं मांग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम पर यकीन कर रही हूँ। किसी को बताना मत। ठीक है। डालमी को भी नहीं और जिपियोंग को भी नहीं। आपका मतलब मिस्टर हांजी प्यों? हाँ। अरे वो अच्छा बच्चा फिर से मेरा एहसान चुकाने की बात करके रोने गाने लगेगा। मैं उससे थक गई हूँ। इनका गम मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा है। इन्हें इसे भी चुपचाप खुशी खुशी अपनाते हुए देखकर मुझे सब समझ आ गया। मैं जानता हूं ये थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन एक इंसान है जिसके मुझ पर बहुत एहसान है। बस 1 घंटे की बात है, प्लीज कर लो। तुम्हें वो लेटर वाला लड़का बनना है। जिस इंसान ने मुझे उस पहले प्यार से मिलवाया जिसे मैं जानता भी नहीं था। ऐसा कौन सा एहसान है जो आप सीधे पैसे देकर नहीं चुका सकते? काश मैं वो एहसान पैसों से चुका सकता। और जिसने उन पर ऐसा एहसान किया है कि वो जिंदगी में कभी भी नहीं चुका सकते, वो यही है। इन सभी चमत्कारों की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। मिस जॉय। हाँ? मिस जॉय, मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। हाँ? मैंने ये क्लीनिंग स्पॉन्ज खुद बनाए हैं। अरे वाह,
तुम तो छुपे रुस्तम निकले कलाकार हो। हाँ, बहुत अच्छे हैं। वाह। आपको आरजीबी कलर मॉडल पता है? ये 3 प्राइमरी कलर्स का बना एक सिस्टम होता है और मैंने ये स्पॉन्ज भी उन्हीं कलर सिस्टम को ध्यान में रखकर बनाए हैं। मगर दादी ने ऐसा अजीब रिएक्शन क्यों दिया? वो उससे 15 साल बाद मिली है। वो खुश नहीं है क्या? ओह, मिस्टर हान, आप यहाँ? मिस्टर नाम दोसान मतलब दोसान कहाँ है? अच्छा, डोसान। वो तो मेरे घर पर है। तुम्हारे घर पर? क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आए हैं? दादी, इनसे मिलिए। ये हमारे सैंड बॉक्स में मेंटोर हैं। ये डोसान के बड़े भाई जैसे ही हैं। इनका नाम है हांजी प्योंग। ओह, हेलो हेलो। हेलो आंटी। और ये है चोंग म्योंग कॉन्डॉक की सीईओ और मेरी दादी भी। इनका नाम है मिस चॉय वॉन्डॉक। आपसे मिलकर खुशी हुई। और मुझे भी। मगर आप यहाँ पर इस वक्त कैसे? इसलिए क्योंकि मुझे डोसान से कुछ अर्जेंट बात करनी है, तो आओ जरा बाहर चलते हैं। लेकिन किस बारे में? मिस्टर हान, इस मामले में मैं आपकी सलाह मानूंगा। मेरी सलाह मानोगे? मानूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब जाइए। पक्का? ओके, फिर तो मुझे जाना ही चाहिए। मिस्टर हान, आपने डिनर किया है क्या? नहीं। डालमी सुनो, वो कहीं बाहर खाने वाले हैं। सच में? हाँ, है ना? नहीं तो? आपने कहा था ना। मुझे तो याद नहीं। ठीक है, तो मैं खाना खाकर ही जाता हूँ। भूख लगी है। प्लीज जाओ ना, खाना खाकर चला जाऊंगा। दादी, इन दोनों लंबुओं की वजह से हमारी छत कितनी नीची लग रही है ना? हाँ, वो तो है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों ही बहुत लंबे हो। तुम दोनों में से कोई हमारे बाथरूम का बल्ब बदल देगा? हाँ, क्यों नहीं? मैं कर देता हूँ। मैं इनसे ज्यादा लंबा हूँ। हाँ, सिर्फ 1 या 2 सेंटीमीटर क्या? ज्यादा। सुनिए। में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूँ। नहीं, क्या गलत कहा? सिर्फ 1 या 2 सेंटीमीटर का फर्क नहीं, ज्यादा है। अच्छा ठीक है, 4 पकड़ लो, 4 पकड़ लो। उससे तो ज्यादा लंबी मेरी ये उंगली है, समझे? अच्छा खैर, वो कहाँ है? वो मतलब बाथरूम कहाँ है? बाथरूम उस तरफ है। अच्छा, उस तरफ। वहां पर। मुझे करने दीजिए। समझ गए आप? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। हाँ, तो मैं भी एक लाइटिंग कंपनी के शेयर्स का मालिक हूँ, समझे? मुझे सर्किट थ्योरी और पावर इंजीनियरिंग में A+ मिला है, समझ गए? अरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तुम A+ लाओ या B+ लाओ, मैं इसके टाइप्स और हिस्ट्री के बारे में सब जानता हूँ। अब निकल जा वरना तेरा फ्यूज उड़ा दूंगा। टुसान, ठीक है, मान लिया। अब हटोगे या नहीं? लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा। ये एक दूसरे के कितने करीब है, मुझे जाने बिल्कुल दीजिए, मैं सगे जाऊंगा। भाई जैसे। ठीक है, थोड़ी देर रुकते हैं। तुम्हें कंप्यूटर्स के बारे में पता होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं जानते तुम।
डालमी, मैंने शावर भी ठीक कर दिया, कुछ और ठीक करना है? मैंने वो पौधे जगह पर लगा दिए हैं। और कुछ काम है? बोलो, मैं सारे काम कर सकता हूँ। आजमा कर देखो तुम। नहीं और कुछ नहीं। अरे मुझे बता दो, मैं अभी जवान हूँ और ताकतवर भी हूँ, मैं कर दूंगा, ठीक है? जवानी की तो बात ही छोड़ो, तुम तो अभी बच्चे हो, क्या बात कर रहे हो? ये मर्दों वाले काम है। हाँ तो सुडाल में बताओ क्या करना है? कुछ भी नहीं, आओ खाना खा लो। ओके। चलो खाना खा लो। ओह, बेल्ट फिश। दिखने में ही टेस्टी लग रही है। हाँ, और ये महंगी भी हो गई है, पर मैं सबको बराबर बांटूंगी। ये हाँ, लीजिए ठीक दादी। और ये आपके लिए है। वाह, मुझे ये बराबर तो बिल्कुल नहीं लग रही है। क्या दादी, आप मेहमानों से कब जलने लगी? ये लीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। डालमी ने कहा कि आप इसका बहुत ख्याल रखते हैं। वो कहती है कि आप उसकी बेस्टी हैं। वो तो वैसे मैं सच कहूँ तो ढोसान मेरा बेस्टी है। वो काम में मेरी मदद करता है ना, इसलिए। ये सच नहीं है। क्या? मैं किसी की मदद नहीं करता। ना ही मैं इतना बड़ा दिल वाला हूं और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। तो फिर आप मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं? रिटर्न के लिए। क्या? कैसा रिटर्न? मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं कभी फ्री में हेल्प नहीं करता। तुम्हें मुझे 10 गुना लौटाना होगा। सही कहा, जरूर लौटाएंगे। खाना बहुत ही अच्छा है। संभल कर जाना। ठीक है। तुम दोनों अलग अलग जाओगे? आ जाओ, छोड़ देता हूं तुम्हें। क्यों नहीं, चलो। अच्छा मिस सो, तुमने अपना ईमेल देखा? मेरा ईमेल? नहीं तो। तुमने मुझे जो सवाल भेजे थे, मैंने उनके जवाब भेजे, देख लेना। क्या? मेरे 400 से ज्यादा सवाल थे और आपने सबके जवाब दे दिए? हाँ, 461 सवाल थे, सबके जवाब दिए। सच में? आप अमेजिंग हो। मैं दिल से आपके एहसानमंद हूँ। अब आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तुम्हारे बालों में। अब मैं अमेजिंग सीईओ तो बनकर दिखाऊंगी। ये काम सिर्फ हिम्मत से नहीं होता है डालमी। बिल्कुल सही कहा, लेकिन बिना हिम्मत के कोई काम नहीं हो सकता। शायद तुम सही हो। अरे ओ भाई साहब, चले? ठीक है। हाँ, इस तरफ नहीं, उस तरफ एक बैठ। सेकंड आता हूँ। हे, मैंने तुम्हारे वो शेयर्स वाले सवाल का जवाब नहीं दिया था ना? तुम हमारी सीईओ हो और 71% शेयर्स तुम्हारे हैं। मेरे शेयर्स तुम्हारे हैं और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और हम हमेशा एक टीम रहेंगे, चाहे जो हो जाए। मेरे रहते कभी कोई फिक्र मत करना। ओके? अब घर जाओ। ठीक है, बाहर बहुत ठंड है, तुम भी अंदर जाओ। मैंने कहा ना उस तरफ बैठना है। आखिर ये चक्कर क्या चल रहा है? तुमने तो कहा था तुम सच बताने वाले हो। आपने ही तो कहा था मत बताना। ये फालतू के बहाने मुझे मत बता। सच तो यह है कि तुम में हिम्मत ही नहीं है। मुझे अगले सिग्नल पर छोड़ दीजिए, मैं बस से चला नहीं, जाऊंगा। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा ना। आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं चला जाऊंगा बस से। तुम्हें दूसरों को कंफ्यूज करने में बड़ा मजा आता है। तुम्हें कामयाब होना था ना, तो मेरा और सुडालमी का अच्छे से इस्तेमाल करो, कामयाब हो जाओगे।
मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं डालमी से अब सच में गेट आउट। तुम्हें बस से जाना था ना? अब क्या हुआ? जाओ ना। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच सच बताइए मुझे, क्या आपको जलन हो रही है? मुझे जलन होगी। मिस्टर नामडो-सान, तुम्हें जलन का मतलब भी पता है कि नहीं? नहीं होगा तभी ये सवाल कर रहे हो। तो आपको जलन नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ठीक है। अच्छा डालमी, हाँ, तुम्हें कौन सा डोसान ज्यादा पसंद है? क्या मतलब है आपका? वो डोसान जो तुम्हें 15 साल पहले लेटर्स लिखता था, या फिर वो जो आज तुम्हें मिला है बड़ा होकर, वो पसंद है? ये कैसा सवाल है? दोनों अलग कहाँ है? एक ही तो है। पता है, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग देखो तो तुम किस डोसान को चुनोगी बेटा? दोनों डोसान में से मैं फैसला नहीं कर पाऊंगी। क्यों पूछ रही हो दादी? मैं सोच रही थी कि अगर तुम दोनों पेन पाल्स नहीं बने होते तो तुम्हारा रिश्ता कैसा होता? बाप रे, तुम्हारे इतने नखरे हैं, तुम्हें वो पसंद आता क्या? क्या कह रही हैं आप? मैं नखरे नहीं करती। बिल्कुल करती हो नखरे। वो कभी स्पेलिंग मिस्टेक ना करे, वो तुम्हारी फीलिंग्स समझे, तमीज वाला हो, जब चाहे तुमसे मिल नहीं सकता। कितने झमेले हैं तुम्हारे, इन्हें तो नखरे कहते हैं। ये तो नॉर्मल बातें हैं। चलो छोड़ो, किसे चुनोगी बताओ? वो लेटर वाले दुसान को या अभी वाले को? अगर किसी एक को चुनना हो तो मतलब हद है। मेरे पास जलने का टाइम कहाँ है? वाह, वो आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मुझे जलन होगी? योंगसिल, जलन क्या होती है? जलन एक टीवी सीरीज का नाम है। उसका आखिरी एपिसोड जुलाई 21, 1992 को आया था। तेरी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं जलन शब्द का मतलब पूछ रहा हूँ। जलन वो फीलिंग होती है जब हमें बुरा लगता है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करती है। देखा, ये बात मुझ पर बिल्कुल लागू नहीं होती। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? नहीं, मुझे किसी से प्यार व्यार हुआ ही नहीं है, और जब प्यार ही नहीं है तो फिर जलन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शायद ये जलन नहीं होगी। देखा, नहीं है ना? नहीं है।
जब 10 करोड़ वॉन मिलेंगे तो हम उन्हें खर्च कैसे करेंगे? एक स्टार्टअप जिस तेजी से पैसे खर्च करता है उसे बर्न रेट कहते हैं। तुम्हें इस बर्न रेट से ही पता चलेगा कि तुम्हारा पैसा कब तक चलेगा। जितनी तेजी से स्टार्टअप पैसे खर्च करता है उसे बर्न रेट। अपने महीने भर के खर्चे गिनो। तुम लोग जानते हो हमें 10 करोड़ वॉन मिले हैं। 30% हिस्सा रिजर्व फंड में रखो। रिजर्व फंड में बचा कर रखेंगे, बचे 7 करोड़ वॉन। अब 1 करोड़ वॉन हमारे खर्चे के, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और इक्विपमेंट। और हम खुद को 20 लाख वॉन की सैलरी देंगे। सच में? कम है। तुम्हें कम लगता है? तुम्हें ज्यादा लगता है? अरे बिल्कुल, हमें पिछले 2 सालों से कोई सैलरी नहीं मिली है। मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल्स ही 20 लाख वॉन तक हो जाते हैं, समझे? बस खुद की तारीफ करो। क्यों ना करूं? जब कमाए हैं तो बोलूंगी। 1 मिनट गाइस, सब मेरी बात सुनो। पैसों की बात को अब छोड़ो। हम पांचों को मिलाकर 1 करोड़ वॉन हो जाएंगे। इसमें से हम सिर्फ 6 महीने तक टिक पाएंगे। 6 महीने? इतना कम वक्त? देखो, हमें 6 महीने में कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। मिस्टर हान ने कहा है 3 महीने बाद हमारा डेमो डे होगा और सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसमें आएंगे। हम सब लोगों को अपना बेस्ट शॉट देना होगा। मैंने पता किया, वो लोग हमारे अब तक के रिजल्ट देखेंगे और उसी हिसाब से वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जैसा इस कंपनी में किया। हमें 100 करोड़ वॉन मिले तो कंपनी की कीमत 10% शेयर्स दोगे तो कंपनी की कीमत होगी 1000 करोड़। 1000 करोड़? 1000 करोड़। और अगर इन्हें 400 करोड़ मिले तो? ये 10% दिए होंगे तो कीमत होगी 4000 करोड़ वॉन। ये सीरीज ए पर पहुंच गए हैं। कमाल है यार। हम भी यहाँ होंगे। हाँ, हो सकता है। या तो फिर तुम वहां भी हो सकते हो। अगर हमें आगे की इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो क्या होगा? तो 2 रास्ते होंगे, अपनी सर्विस बेचकर पैसे कमाओ या फिर घर चले जाओ। बस यही रास्ता है। ठीक है, हमें अभी मीटिंग करनी होगी। चलो। ओके, जल्दी चलो, आ जाओ। जल्दी चलो, चलो चलो। प्लीज इसे संभाल कर रखना। अरे हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। मैं इसे टेस्ट करवाकर डिटेल फीडबैक के साथ आपके पास जल्दी आ जाऊंगा। हमें तुम्हें इसके पैसे देने तो चाहिए, लेकिन वो अरे कोई बात नहीं, मैं आपकी दिल से मदद करना चाहता हूँ। वैसे मैं डिजाइन या मार्केटिंग में भी हेल्प कर सकता हूँ आपकी, लेकिन शर्त याद है ना? बिल्कुल 1% शेयर्स, अच्छे से याद है। वैसे इसे टेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास लोग तो हैं? वो देखो आ गए वो लोग। ओए नाम दो सर। अरे जैनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? वो ये मेरा कजन है, नाम जैनो। हाँ, 1% वाला। हाँ, मैं वही वाला हूँ। हाँ, मिलके खुशी हुई। ये है क्या? ओ, ये विपल्स का बनाया हुआ एक प्रोटोटाइप डिवाइस है। ये ईटी है, यानी इमोशन ट्रांजिस्टर। ये हमारे इमोशंस दिखाता है। रुको मैं दिखाता हूँ। ये जो है पल्स ऑक्सीमीटर की तरह काम करता है। अगर ब्लू लाइट जली मतलब तुम खुश हो, और रेड का मतलब झूठ बोल रहे हो। लाइट नहीं जली मतलब कोई फीलिंग नहीं है। सच में? ये तो क्या कर रही? ओह, क्या बात है? है? ओह, ये काम करता है। सच में करता है? छोड़ो। लेकिन हम लोग इसे टेस्ट क्यों करें, बताओ? क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप है। इसे परफेक्ट बनाने के लिए उन्हें आइडियाज चाहिए। तुम सब इसे टेस्ट करके मुझे डिटेल में फीडबैक दो। हाँ, स्टार्टअप्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। हे, तुम उनके 1% शेयर्स ले रहे हो ना? हाँ, इस तरह मैं कोरिया का बॉनी ब्राउन बन जाऊंगा। बॉनी ब्राउन? वो कौन है? वो गूगल कंपनी में मालिश करती थी। कंपनी के शेयर्स खरीद खरीद कर वो खुद अमीर बन गई। वही मेरी रोल मॉडल है। जिन स्टार्टअप्स में आगे बढ़ने का दम है उन्हें ढूंढो
अपनी स्किल से उनकी मदद करो और उनके 1% शेयर्स ले लो। उनमें से कोई ना कोई तो गूगल की तरह बन ही जाएगा और मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। ओह, देखो मैं खुश हुआ तो ब्लू लाइट जली। तुम अब क्या सोच रही हो? तुम्हारी भी ब्लू लाइट ऑन हो गई है। वो मैं सोच रही थी हम उन कंपनीज जैसे बने। उन कंपनीज जैसे? मतलब कल हमारी कंपनी गूगल जैसी होगी? मजाक ही कर रही हो, राइट? तुम सब पागल हो गए हो? जानू, ये फैसले लेने में हमारी मदद करेगा। वो तुम सही कह रहे हो। तो एक बड़े सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मेरा आइडिया जबरदस्त है। इसका नाम है प्रोजेक्ट मैसियांगी। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट? वो लेपर्ड कैट के लिए था। मैं मैसियांगी की बात कर रहा हूँ। वो सीवीड जो मैं तुम्हारी फैमिली को देता हूँ। ओह अच्छा। दरअसल मेरे डैड का एक मैसियांगी फार्म है, मगर बतखें उनके पत्ते खाती रहती हैं, तो मेरे डैड दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं। जब भी बतखें आती हैं वो घंटी बजाकर उन्हें भगा देते हैं, लेकिन फायदा क्या? वो 24 घंटे वहाँ पहरेदारी नहीं कर सकते, लेकिन हम इमेज रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से उन बतखों को पहचान सकते हैं। वो जैसे ही वहाँ आएंगी एक हॉर्न बजेगा। इससे फसल बढ़कर 3000 से 5000 टन हो जाएगी। कमाल का आइडिया है ना? तुम लोग खुश हुए ना? बैठ जाओ। शायद नहीं हुए। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमारी सेल्फी दिख जाएगी और हमारे करियर, लव और हेल्थ से जुड़ा फॉर्च्यून दिखेगा, जो पूरी तरह साइंटिफिक डेटा पे बेस्ड होगा। फिजियोनॉमी एंड इमेज रिकग्निशन। मैं इस आइडिया से बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम तो फिजियोनॉमी में नहीं मानते ना? आज से मानता हूँ, जैसे तुम ब्लड टाइप पर्सनालिटी थियरी में मानते हो। आजकल लोग पेट्स पर काफी खर्चा करते हैं, लेकिन मैं किसी पुराने बिजनेस की बात नहीं कर रहा। कैसा रहेगा अगर डॉग्स खुद ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे तो? डॉग्स ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे? वो कैसे? इमेज रिकग्निशन सॉफ्टवेयर को डॉग्स के एक्सप्रेशन समझना सिखाएंगे। अगर डॉग को कोई चीज पसंद आ रही है तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? एक्सप्रेशन को सॉफ्टवेयर रीड करेगा और डॉग उस चीज को शॉपिंग कार्ट में डाल देगा। आइडिया बुरा नहीं है। इस बिजनेस में कस्टमर्स काफी खर्च भी करते हैं। वैसे योंगसैम, तुम आज इस चश्मे में बहुत क्यूट लग रहे हो। क्या क्यों? ये खोचू लग रहा है, पुराने सड़े हुए टमाटर जैसा। मेरा मैसियांगी बिजनेस इससे कहीं बेहतर था। उससे किसानों की फसल कितनी बढ़ जाएगी पता है? तो मुझे ऐसा बिजनेस मॉडल सोचना था जो हमारे एल्गोरिदम को इस्तेमाल करे, ठीक है? तो देखो, हमारा रिकग्निशन रेट बहुत हाई है। हाँ, वो तो है। स्पीड और रिकग्निशन रेट के मामले में इस देश में हम सबसे बेस्ट हैं। हमने इस टेक्नोलॉजी से कोडा कंपटीशन जीता था। मुझे कुछ दिन पहले ही ये आइडिया आया था कि जो बिजनेस हमारा इमेज रिकग्निशन यूज कर सकते हैं, उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। क्या? मिस्टर हान की बात कर रही हूँ। मैंने उन्हें हमारी मीटिंग के आइडियाज मेल किए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं पढ़े। मैसेजेस का जवाब ही नहीं दिया। हाँ, देखो वो वहाँ है। मिस्टर हान, मिस्टर हान, मिस्टर हान, मिस्टर हान। उन्होंने जानबूझकर मेरा फोन नहीं उठाया।
मुझे लगता है कि वो बहुत बिजी होंगे, मेरा भी नहीं उठाया था उन्होंने। सच में? अच्छा, तुम खाना क्या चाहोगी? वो रात भर नूडल्स खाकर अब मेरा राइस खाने का मन है। बाहर नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां चलकर कुछ खाएं। ठीक है, मैं एक प्लेट राइस और किमची स्टू लूंगा। अरे इतनी जल्दी आ गई? तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो? रात भर जगे थे क्या? हाँ जगह थे। मुझे तो लगा था ये भाई बहन हैकाथॉन के बाद चले जाएंगे, पर ये दोनों तो अभी तक यहीं टिके हुए हैं। हाँ यार, लगता है अब ये यहीं रहेंगे। हाँ, हम यहीं रहेंगे। क्या? ओ, ये कहाँ से आ गया? क्योंकि हमें यहाँ रुककर ज्यादा फायदा होगा। अबे ओ, क्या छुपकर हमें डरा रहा है? पता ही नहीं चला ये आया कहाँ से। और मतलब क्या है फायदा होगा? अबे हमारी सीईओ काबिल है और उसने कमाल की डील साइन भी कर लिया। एक डील? कौन सी डील की? हाँ, ये डील के बारे में बता तो दो। जोंगन बैंक। हाँ, उन्हें एक डाउन साइजिंग प्रोजेक्ट मिला है जो एआई से जुड़ा हुआ है। उन्हें उसके 30 करोड़ बॉन्ड मिलेंगे। क्या? तो फिर हमारा क्या? हमने भी तो हैकाथन में उनका डेटा यूज किया था। मिस वॉन बहुत काबिल है। घंटा काबिल है। सब जानते हैं कि उसे ये प्रोजेक्ट कैसे मिला है। कैसे मिला? जरूर उसके बाप ने जुगाड़ लगाया होगा। जोंगन बैंक का सीईओ और वॉन डुजोंग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बिल गेट्स ने एक बात कही थी, लाइफ इज अनफेयर, गेट यूज्ड टू इट, और ये बात 100% सही है। हम तो खुशियां मनाने लगे थे। तुम लोगों ने यही ऑयल यूज किया था? हाँ, आपको क्या यही चाहिए था? हाँ। मैम प्लीज सुनिए, आपने जो क्रेडिट कार्ड दिया है वो बंद हो गया है। वो फिर शुरू हो गया। हम उनसे बात करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। खत्म। हे इंजे, आजकल हम अक्सर मिल जाते हैं, यहाँ क्यों आए हैं? तो तुम्हें क्या लगता है मैं डिस्ट्रीब्यूशन में एआई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए एक टास्क फोर्स बना रहा हूँ? तो क्या ख्याल है मैं तुम्हें इंचार्ज बनाऊंगा? तुम एक प्रपोजल लिखो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नहीं, कुछ मत कीजिए, आप दूर से देख सकते हैं और कुछ भी नहीं। नालायक, डैड तो बस मदद कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि मिस वॉन, शायद आपको इस काम की कीमत पता नहीं है। देखो, लोग भूखे कुत्तों की तरह इस काम के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये उन कुत्तों को दे दो। याद है हमारे पास एक जर्मन शेपर्ड था, उसका नाम टेबेक था। आपने उसे भूखा रखा क्योंकि आपको उसे अपनी पॉटी खाते देखना था। सिर्फ इतना खाना दिया कि वो जिंदा रहे। हमसे कहा उसे खाना दिया तो वो हमें काट लेगा। फिर भी टेबेक आपको देखकर बेवकूफों की तरह पूंछ हिलाता रहता था। यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे टेबेक घूम रहे हैं। कोई और टीम ढूंढ लीजिए, मैं नहीं करूंगी। मिस यून, अरे वाह, थैंक यू। सुना इंजे कंपनी को जोंगन बैंक का एक एआई प्रोजेक्ट मिल गया है, ये सच है क्या? सही सुना है। वॉन इंजे बहुत काबिल है, इसीलिए उसके प्रोजेक्ट को इतनी जल्दी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल गया। उसे मेंटोर की जरूरत भी नहीं है। पता है, लेकिन इससे मेरा काम आसान हो गया। उसे अच्छे से पता है कौन सी चीज कैसे हासिल करनी है। लेकिन एक बात है, शायद उसे नहीं पता कि आखिर उसका मकसद क्या है। जाहिर है पैसे कमाना किसी भी इंसान का यही मकसद हो सकता है। सही है, पैसा जरूरी होता है। ये एक सच्ची वजह है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। पर मैं जानती थी कि ये लड़की अलग होगी। मुझे लगा था ये कोई और वजह ढूंढेगी पैसे के अलावा।
मतलब कौन सी वजह? वो तो मैं भी नहीं जानती। बदला? ये तो गलत बात है। सुना है तुम्हें जोंगन बैंक का प्रोजेक्ट मिल गया है। थैंक यू, मगर ना तुम कंग्रेचुलेशंस दिल से कह रही हो और ना मैं थैंक यू। मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कहूँ जबकि तुम्हारी कामयाबी एक झूठ है। तो तुम्हें मेरी कामयाबी झूठी लगती है? हाँ, लगती तो है, क्योंकि तुम बहुत लकी हो और तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं। बाकियों को तो मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें लगा मैंने जुगाड़ लगाया है? ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सुना बैंक के सीईओ और तुम्हारे डैड बचपन के दोस्त हैं। मेरे डैड की कंपनी भी एआई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। मेरे लिए उसे हासिल करना ज्यादा आसान होता, तो मैं बैंक के पीछे क्यों पड़ूंगी? मैं हैकाथॉन के बाद बैंक ऑफिसर से मिली। तुम घोड़े बेचकर सो रही थी और मैं उस जज से मिल रही थी जो बैंक से आया था। फिर मैंने उसे कांटेक्ट किया और अपना प्रपोजल भेजा और अपने डैड की बिल्कुल मदद नहीं ली। तुम्हारे पास भी मौका था, काबिल होती तो उसे खोती नहीं। मेरी कामयाबी से सीखने की कोशिश करो। लक, कनेक्शंस, बहाने बनाना बंद करो। मैं थक गई हूँ। पर मैं जानती थी कि ये लड़की अलग होगी। मुझे लगा था ये कोई और वजह ढूंढेगी पैसे के अलावा। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें एक असली सीईओ बनना है तो ऐसे गुमसुम खड़ी मत रहो। तुम्हें तुरंत अपने ऑफिस जाना चाहिए। मैं तुम्हें मॉर्निंग ग्रुप के एआई प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तुम्हारा छोड़ा हुआ प्रोजेक्ट आखिर मैं क्यों लूंगी? पैसों के लिए। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? क्या करना है? तुम्हें ये मौका भी गंवाना है क्या? मॉर्निंग ग्रुप? पर ऐसे अचानक क्यों? हमने तो अपना बिजनेस प्लान बना लिया है। वो प्लान बाद में करेंगे। अपना बिजनेस चलाने के लिए हम सबको कमाने की जरूरत है। और इससे कितनी कमाई होगी? सही प्रपोजल के लिए 5 करोड़ वॉन मिलेंगे। 30 करोड़ सॉफ्टवेयर बनाने के। अगर उनके लिए मैनेज भी करेंगे तो मिलेंगे 100 करोड़ वॉन। उसमें हमारा सिर्फ 6 महीने नहीं 3 साल का खर्चा निकल जाएगा और हमें इन्वेस्टर्स के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो क्या कहते हो? मुझे ये सही लगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। I'm sorry। किस लिए? तुम्हें जो बिजनेस करना था, आइडिया अच्छा था, पर उसमें बहुत खर्चा होगा। उसके लिए हमें कमाना होगा। हाँ, मैं जानता हूँ। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है और कुछ नहीं। मेरी क्यों? चेयरमैन वांडू जाऊं,
तुम्हारी माँ ने उन्हीं से शादी की है ना? तो उनके साथ काम करना है? नहीं करना। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। तो फिर? मुझे दादी ने सिखाया है, अगर आप एक दुश्मन बनाते हो तो 10 करोड़ वॉन खोते हो, अगर आप एक दोस्त बनाते हो तो उतना ही कमाते हो। हमारी हालत तो बहुत खराब है, जो भी है उसे भी खोना है, इसलिए सब भूल कर एक दोस्त बनाऊंगी। मैं शांत रह लूंगी। मैं भी रह लूंगा। पता है मेरा निकनेम क्या है? LB। नहीं समझी? मतलब लिविंग बुद्धा। तो शॉर्ट में हुआ LB। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बुनाई करता हूँ। क्या? हाँ सच में। सच में? हाँ, बुनाई करते वक्त मैं सिमुलेशन की तरह कुछ सोचने लग जाता हूँ। अच्छा। जैसे कि मैं तोड़ फोड़ कर रहा हूँ, लोगों पर चिल्ला रहा हूँ। मैं हमेशा से यही करता हूँ। अच्छा। ऐसा करने से मैं शांत हो जाता हूँ। सच में? हाँ। मैं भी करती हूँ। मैं खुद को चीजें फोड़ते और लोगों से धनाधन लड़ते हुए देखती हूँ, एकदम एक्शन मूवी की तरह। सच में? हाँ सच्ची। ऐसा करती हो? हाँ। और बुनाई भी करती हो? नहीं, बुनाई नहीं करती। गुस्से में बुनाई कौन करता है? अरे गुस्से में मैं करता हूँ। और कोई नहीं करता होगा। मैं कुछ इस तरह से दिखाओ कैसे? ऐसे बैठकर बुनाई करता हूँ और उसी में खो जाता हूँ। अच्छा। अरे सच में। एक बार मैंने कपड़ा बुनते बुनते 2 मीटर का बना दिया। गुस्से में जो भी करना होता है ना, वो मन में सोचने से हमें शांत होने में मदद मिलती है। हाँ, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम 15 साल पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही हो। मुझसे ज्यादा तुम्हें अच्छे से कोई नहीं समझता। ऐसा क्यों? डालमी, मैं बहुत ज्यादा बदल गया हूं। मुझे याद ही नहीं कि 15 साल पहले क्या हुआ था। असल में मुझे याद करना ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हम तब दोस्त बने ही ना होते। वो क्यों? क्योंकि तब मैं एक फिसड्डी था। तुम्हें लगता था कि मैं काबिल हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चलो फिर पैसे कमाएं। हेलो सर। अरे हाय, कैसे हो? ये आप ही हो ना? ये देखिए इस फोटो में। हाँ, ये तो मैं ही हूँ। कितने गोरे लग रहे हैं, है ना? मई 24 को रात 10 बजे आपने ये प्लांट गलत तरीके से फेंका था ना? हाँ हाँ हाँ? अरे नहीं नहीं, गलत कैसे? मैंने रिसाइकलिंग बिन में डाला था। वही तो नहीं करना था। हाँ, प्लांट्स को हम रिसाइकलिंग बिन में नहीं डालते हैं। हाँ? हम प्लांट्स को गीले कचरे के तौर पर मान सकते हैं। मिट्टी बाहर गार्डन में ही फेंको, ठीक है? और अगर मामला सिरेमिक का हो तो तुम इनकम्बस्टिबल वेस्ट का बैग ले लो। तुम समझ गए ना? क्या बोलना? जरा फिर से बताना। मैंने कहा प्लांट को तुम गीले कचरे में डाल सकते हो। समझा। और उसके बाद मिट्टी को तुम कहीं भी बाहर फेंक सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ ये गया। सिरेमिक का है तो ये स्पेशल कचरा है। इसे स्पेशल बैग में डालो जो इनकम्बस्टिबल वेस्ट के लिए आता है। ओके? मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं 2 दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये मेरा काम है तो मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा। ओके, नॉन क्या कहा? इनकम्बस्टिबल वेस्ट का स्पेशल बैग कहा। वो बैग लाओ और उसे उसमें डाल दो, ठीक है? वाह, कार तो बड़ी मस्त है।
स्पेशल बैग? हाँ, स्पेशल बैग। इनकम्बस्टिबल वेस्ट का? इनकम्बस्टिबल वेस्ट का स्पेशल बैग। अरे रुको, तो इसे कहाँ डालूं ये तो बताओ। अच्छा डॉक्टर जॉन, मुझे एक बात बताओ, ये स्पेशल बैग इनकम्बस्टिबल वेस्ट के लिए मैं कहाँ से ले सकता हूँ? तुम्हें कुछ आइडिया है इसके बारे में? अरे नहीं नहीं, इनकम्पैटिबल नहीं, इनकम्बस्टिबल। अरे अरे वही कचरा जो जलता नहीं है। अरे नहीं, ये कोई रेस्टोरेंट का नाम नहीं है। छोड़ो, मैं रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। मिस्टर हान, अरे बाप रे, डरा दिया तुमने। आप आजकल बहुत बिजी हो गए हो। मैंने आपका इंतजार किया, पर ना आपने मेरा फोन उठाया और ना मेरे मेल का जवाब दिया। हाँ, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ क्योंकि काम कुछ ज्यादा है। चलता हूँ। बस एक मिनट। हमने मॉर्निंग ग्रुप को अपना प्रपोजल भेजा है एआई से डाउन साइजिंग करने के प्रोजेक्ट के लिए। आपको बस इतना बताना था। और हाँ, ये लीजिए। क्या है ये? ये इनकम्बस्टिबल वेस्ट का बैग है। मैं आपसे मिलने के लिए आपके ऑफिस गई थी और वहां मैंने आप फोन पर जो भी बातें कर रहे थे मैंने सब सुन ली। पाक डोंगशान। आप कुछ फेंक रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वो सबके फटे में तुम टांग क्यों अड़ाती हो? क्या टांग अड़ाती हूँ? मैं तो बस मदद कर रही। बिना मांगे किसी की मदद करने पहुंच जाना टांग अड़ाना ही होता है। मैंने तुम्हें ये लाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन तुम लाई। तुम ऐसा कुछ करके आखिर क्यों मुझे? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी मिस्टर हान, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। एक मिनट, ये तो सही नहीं है। ये तो आप ही ने शुरू किया था मिस्टर हान, मेरी इज्जत बचाने के लिए, है ना? मुझसे बिना पूछे मेरी मदद करते रहे। आपने डोसान को कार यूज करने दिया, घर यूज करने दिया, मेरा प्रेजेंटेशन ठीक किया और मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। हाँ, लेकिन वो तो इसे कहते हैं थोक के भाव टांग अड़ाना। आप मुझे क्यों रोक रहे हो जब खुद भी यही करते हो? अब मुझे टांग अड़ानी है, मुझे रोकना मत। मतलब तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला रही हो? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मुंह खोलकर मदद मांगिए। बोलिए मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरी मदद करो। आप ही ने कहा था मदद मांगना गलत नहीं है। मदद मांगूंगा तो क्या तुम करोगी? मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद करूंगी, कभी पीछे नहीं हटूंगी। क्यों? वो मुझे एक्चुअली में टांग अड़ाना पसंद है। तो आज से मैं कितनी भी टांग अड़ाऊं, आप एडजस्ट कर लेना। धीरे धीरे आदत बन जाएगी। एक मिनट पूरा हो गया। ओह, सॉरी, आप जा सकते हैं। हाँ, क्या पागलपन है ये। कितने सारे ईमेल्स उसने भेजे हैं। ये कौन सा प्रपोजल है? ये मॉर्निंग ग्रुप के लिए सैमसंग टेक का प्रोजेक्ट प्रपोजल है। इतने वर्जन्स क्यों हैं? वाह, मानना पड़ेगा, बहुत एनर्जी है उसमें। इमेज रिकॉग्निशन के जरिए कंप्यूटराइज्ड इनवॉइसिंग सिस्टम और इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ना? वही तो, ये अच्छा है, वही टेंशन है मुझे।
2S2 इतनी बड़ी कंपनी है तो इसे सैंड बॉक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? इसकी कोई तो वजह है। वजह? क्या मतलब है? यहाँ पर जो नए लोग आते हैं वो बहुत स्मार्ट और काबिल होते हैं। तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल? उन्हें इसलिए नहीं चुना गया कि दूसरी कंपनी उन्हें इस्तेमाल करे। मैं जब भी कुछ कहता हूँ तुम बहस पर क्यों उतर आते हो? डॉक्शन, मॉर्निंग ग्रुप का चेयरमैन एक टास्क फोर्स बना रहा है। जरा पता करो उसका काम कहां तक पहुंचा है। ये तो बुफे मेनू से भी बड़ा है। क्रिस्पी चिकन मुझे पसंद है। ये चेयर तो आलीशान है। तो मैं ऑर्डर करूंगी फ्रूट कॉफी। मस्त है ये तो। सुनो ना, नेक्स्ट टाइम तुम्हारी मॉम को यहाँ लेकर आना, उन्हें ये जगह पसंद आएगी। समझ गए ना? क्या हुआ, वो फोन नहीं उठा रही? नहीं, इस बार वो काफी नाराज हो गई है। और मान लो अगर उन्होंने आपसे डिवोर्स मांगा तो? मैं तो दे दूंगा। उसने शादी करने से पहले मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर उसने तलाक मांगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। समझा। उसे पैसों से प्यार है, वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। इंजर और उसकी माँ को क्या हो गया? वो पैसों के लिए मेरे आगे दुम हिलाती थी, अब अचानक ऐसा क्यों कर रही है? डैड, कल टेक मैनेजर ने मुझे कमाल की बात बताई थी। क्या? प्रोजेक्ट को डाउनसाइज करने को कह रही थी। उन्होंने कहा सैमसंग टेक ने भी एक प्रपोजल भेजा हुआ है। वो लड़की है ना, डालमी। हाँ मुझे पता है, डालमी इंजे की छोटी बहन। हाँ वही। टेक मैनेजर ने कहा उनका प्रपोजल काफी अच्छा है। तो क्या आप भी वो नौसिखिए हैं? नहीं, उनकी टीम में काबिलियत तो है। वैसे मीटिंग कब है? क्या कार है? तुमने पहले कभी लिफ्ट क्यों नहीं दी? मुझे दूसरों को अपनी कार में बिठाना पसंद नहीं, समझे? सिर्फ इस बार बिठा रही हूँ। हम लोग बस से चले जाते। तुमने हमें लिफ्ट क्यों दी? क्योंकि तुम सीईओ हो और तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए, समझी? हटाओ इसे। ओके। और तुम भी मिस्टर नाम, कॉन्फिडेंट लगना और आई कांटेक्ट बनाना, समझ में आई? थैंक यू सो मच। हमें ये प्रोजेक्ट मिलेगा और स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। हमें दुश्मन नहीं बनाने हैं, दोस्त बनाने हैं। चले? चलो। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। मेरा नाम सोडालमी है, सैमसंग टेक की सीईओ हूँ। और मैं सीटीओ नामदोसान। हाँ मुझे अच्छे से पता है, हम पहले मिल चुके। हाँ मुझे याद है। देखो मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं चलता हूँ। सर वो मीटिंग। आप जा रहे हैं सर? इनसे अच्छे से पेश आना। हैकाथॉन में ही मुझे पसंद आ गए थे। तुम्हारे प्रपोजल में तुम्हारा टैलेंट दिख रहा है और तुम दोनों अच्छे लोग भी हो। थैंक यू। बाद में मुझसे मिलकर जाना। चलो मीटिंग शुरू करो। ओके ओके, सब बैठ जाओ, चलो। तो तुम इंजे की छोटी बहन हो ना? हाँ हाँ।
ठीक है, मैं इन जे का बड़ा भाई हूं तो तुम्हें मैं अपनी छोटी बहन मानकर खुलकर बात करूंगा। डोंगशॉन, तुमने मॉर्निंग ग्रुप के प्रोजेक्ट का पता लगाया? हाँ, मॉर्निंग ग्रुप की एआई टास्क फोर्स चुनी जा चुकी है। यहाँ तक कि इंजीनियर्स भी चुने जा चुके हैं। ये देखिए, जरा दिखाओ मुझे। उनके पास एक टेक टीम पहले से ही है, तो उन्होंने सैमसंग टेक को क्यों बुलाया? किसी पार्ट टाइम जॉब के लिए जिसे किसी और को देना हो। क्या पार्ट टाइम जॉब? क्या कहा? 1 लाख? हम तुम्हारे लिए 1 लाख इमेज फाइल्स कहाँ से लाएंगे? ये डेटा तो तुम खरीद भी सकते हो या किसी पार्ट टाइमर से करवा सकते हो। हम डेवलपर्स हैं, हमसे ये काम कैसे करवा सकते हो तुम? हम लोग यहाँ तुम्हें एआई सॉफ्टवेयर बनाकर देने आए हैं, डेटा कलेक्ट करने नहीं। समझ रहे हो ना? तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। एआई का पहला काम क्या है? मशीन लर्निंग के लिए डेटा कलेक्ट करना, और मैं तुम्हें वही करने को बोल रहा हूँ। बाकी सॉफ्टवेयर हमारी डेवलपमेंट टीम बना लेगी। तो फिर तुमने हमारी कंपनी से प्रपोजल क्यों मंगवाया? डेटा लाने के लिए पार्ट टाइमर्स क्यों नहीं रख लेते? 1 लाख इमेजेस के लिए उसमें बहुत खर्चा हो जाएगा। पार्ट टाइम में बहुत फीस देनी पड़ती है, तो स्टूडेंट्स को रखना भी महंगा पड़ेगा। और स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा हमें कैसी इमेजेस चाहिए। समझ रहे हो? ये एआई एक्सपर्ट्स का काम है। ये तो हद हो गई। वो टैलेंटेड लोगों का फायदा उठा रहे हैं। भला ऐसे काम कौन करता है? कई लोग करते हैं। स्टार्टअप्स में भी सिफारिश की जरूरत पड़ती है। कई लोग मॉर्निंग ग्रुप का लोगो अपनी कंपनी प्रोफाइल पर लगाने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। सही कहा, ताकि दोबारा उन्हें काम मिलने में आसानी हो। मैं समझ गया, पर हाँ, सच में ये तो बहुत ही गलत बात है। क्या 100 डाल में इतना गिरा हुआ काम करेगी सर? इसमें बहुत मेहनत होगी, पर यह तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। ये माथा पच्ची का काम लगता है, लेकिन तुम्हें इसमें मजा आएगा। जवान लोगों की खूबी क्या है? उनका जुनून। हमें तुम्हारा पैशन खरीदना है। यानी आपको हमारे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है? तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं? हम तुम्हारा आइडिया भी इस्तेमाल करेंगे। आप सॉफ्टवेयर के प्रपोजल के लिए 5 करोड़ देने वाले थे। मैंने तुम्हारी वेबसाइट देखी, बहुत खाली खाली है। तुम अपने पेज पर हमारा लोगो लगा लेना, मॉर्निंग ग्रुप के स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये 5 करोड़ से ज्यादा कीमती बात है। पता है मैंने इतनी सारी टीम्स में से सैमसंग टेक को ही क्यों चुना? अगर तुम अपनी मां के साथ आती तो आज मेरी बेटी होती। तुमने ऐसा ना करके बहुत कुछ सहा है। अगर तुम अपनी बहन की तरह मुझे चुनती तो बेहतर होता। मुझे तुम पर दया आती है, और अब तुम्हारी मदद करके मुझे थोड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है। बकवास बंद करो। डाल्मी, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करूंगा। सॉरी। लेकिन तुमने ये क्या? डोसान, नाम डोसान। डोसान, डाल्मी, मैंने सब कहकर काम करवाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा एक दुश्मन बन गया। लेकिन ये गलत है। देखना, मैं वॉन्डू जोंग से भी बड़ा आदमी बनूंगा। तुमने 10 नहीं, मेरी वजह से तुमने आज 10 करोड़ खोए हैं ना, तो 20 करोड़ नहीं,
मैं 1000 करोड़ कमा कर दूंगा, बस इस प्रोजेक्ट के बारे में भूल जाओ। मैं तो चौंक गया डालनी। डोसान, हाँ? ये प्रोजेक्ट भाड़ में जाने दो। हम वो काम करते हैं वो काम जो आइडिया तुमने उस दिन हमें बताया था। मुझे कुछ दिन पहले एक आइडिया आया था, वो तुम्हें बताता हूं मैं। कई बिजनेस हमारा इमेज रिकॉग्निशन यूज कर सकते हैं। क्यों ना हम अंधे लोगों के लिए एक ऐप बनाएं? क्या कहते हो? अंधे लोगों के लिए? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? क्या? अगर इसे वॉइस ऑपरेटेड बनाएं जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की तरह तो देखो, पेन, 2 मीटर आगे एक दरवाजा, कुछ ऐसे ही। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? उस मिल्क बॉम्ब की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई थी, मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने भी सोचकर देखा अंधापन कैसा होता है। ऐसे में लगता है जैसे मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। मैं बिल्कुल टूट जाता, वैसे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और बहुत डर जाता। पर पता है, उस बात से मेरी आंखों को कोई फायदा नहीं होगा। अगर उनकी आंखें ठीक नहीं हो सकती तो क्यों ना हम अपनी टेक्नोलॉजी को उनकी आंखें बना दें? क्या कहते हो? मेरे तो ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो गए कि शायद ये नॉलेज मुझे इसलिए मिली है कि क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? शाबाश। वही करते हैं। तुम्हारा वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें कोई कमाई नहीं होगी। मगर हमें बहुत मजा आएगा। पर हम सिर्फ 6 महीने ही टिक पाएंगे। मतलब इन 6 महीनों में जो मन चाहे हम वो कर सकते हैं। तुम बहुत फियरलेस हो। हाँ, हम यूं ही कहीं खो जाएंगे, बिना मैप के सफर पे निकल जाएंगे। 가끔은 깊은 숨을 쉬어 여전히 밝은 별은 나를 비추며 반복되는 매일 같은 시간의 꿈속을 손바닥잡이들 푸른 빛을 찾아 날아 바람이 불어 날 안아주며 그곳으로 작은 너머에 나를 찾아
좁은 세상에 발을 벌린 다음 다 상상하고 말하는 대로 눈을 감으며 귓가에 불어온 바람처럼 좋아하는 날아올라. एक बात बताओ, तुम्हें कौन सा दोसान ज्यादा पसंद है? क्या कहना चाहती हैं दादी? वो दोसान जो तुम्हें 15 साल पहले लेटर्स लिखता था, या वो जो आज तुम्हें बड़ा होकर मिला है, वो दोसान पसंद है? अब ये कैसा सवाल है दादी? दोनों अलग कहाँ हैं? वो एक ही तो है। पता है, लेकिन दोनों को अलग अलग देखो तो तुम किस दोसान को चुनोगी बेटा? अगर किसी एक को चुनना हो तो मैं उसे चुनूंगी जो 15 साल पहले मुझे लेटर्स लिखता था। 어딘지 모를 꿈결 속에서 행복한 날도 본 것 같았어. 다가올 내일은 불안한 표정이지만 यानी पुराने दोसान को? वो मेरा पहला प्यार था। मुझे उससे लगाव है, उसकी एहसानमंद हूँ। 내 꿈을 잊지 않게 해줘. 별이 쏟아지는 곳에 और जिस दोसान को अभी जानती हो? जो रोसान अभी मिला है उसे अब तक समझ नहीं पाई। देखना, मैं वॉन्डू जोंग से भी बड़ा आदमी बनूंगा। तुमने 10 नहीं, मेरी वजह से तुमने आज 10 करोड़ खोए हैं ना, तो 20 करोड़। कभी कभी वो कोई और ही लगता है। नहीं, ये देखकर बुरा लगता है, पर मैं 1000 करोड़ कमा कर दूंगा। बस इस प्रोजेक्ट के बारे में भूल जाओ। पता नहीं किस वजह से तब उसकी हरकतें देखकर खुशी होती है और मेरा दिल नाचने लगता है। जो हमारे लिए आम बात है, कुछ लोगों के लिए वो बहुत खास है। मुझे टेक्नोलॉजी से उनकी मदद करनी है। जितने लोग इसे लेंगे उतना खर्चा बढ़ता जाएगा। इसमें कौन इन्वेस्ट करेगा? मेरा और दोसान का बर्थडे एक ही। ये सीसीटीवी फुटेज हमारी लीगल टीम को दे दो। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दे सकता। दोसान, तुम दोनों घुटने टेक कर माफी मांगो, तो मैं ये केस वापस ले लूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं।